हेलो एवरीवन। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज फॉर 11th कॉमर्स का अकाउंट्स सब्जेक्ट, जिसमें हम हर एक चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर्स, ऑफ कोर्स वी विल राइट देम डाउन। इफ दे आर प्रैक्टिकल सम्स वी विल सॉल्व देम, ताकि आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर हो और हम हर एक आंसर को डिस्कस भी करें। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स, विच इज मोर ओवर एन इंट्रोडक्शन। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर इन वन सेंटेंस। लेट अस गो वन बाय वन। सबसे पहले, व्हाट इज बुक कीपिंग? आई थिंक सो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा शुरुआत में, तो अकाउंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ। एक है बुक कीपिंग, दूसरा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, उसके अंदर बुक कीपिंग आता है। तो क्या है बुक कीपिंग? सिंपल सेंस में बुक मतलब काउंटिंग बुक्स और कीपिंग मतलब मेंटेन कर। सो बुक कीपिंग इज व्हाट? बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आप बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हो। आप माल खरीदते हो, रिकॉर्ड करो। आप माल बेचते हो, रिकॉर्ड करो। आप सैलरी पे करते हो, रिकॉर्ड करो। आप कोई फर्नीचर खरीदते हो, रिकॉर्ड करो। हर एक चीज जो बिजनेस में हो रही है उसको रिकॉर्ड करने का नाम है नथिंग बट बुक कीपिंग। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय गुड्स? सिंपल सेंस में व्हाट आर गुड्स? तो जिस भी प्रोडक्ट में, ऑफ कोर्स गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स। जैसे आप डील दो ही चीजों में करते हो, एक तो गुड्स में या सर्विसेज में। डॉक्टर्स आपको सर्विस देते हैं, कुछ बेचते नहीं है। लॉयर्स आपको सर्विस देते हैं, कुछ बेचते नहीं है। बट अगर आप किसी रेडीमेड गारमेंट के शॉप में जाओगे तो वो कपड़े बेच रहा है। आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओगे तो वो चीजें बेच रहा है। करेक्ट? सो व्हाट आर गुड्स? Basically, goods are such commodities in which business deals. जिस भी प्रोडक्ट में एक बिजनेस व्यवहार कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, such things are called as goods. Third question is what is capital? We know that in a business money is required. Money can come from two sources. एक पैसा है जो ओनर वो खुद डाल सकता है। दूसरा पैसा वो किसी थर्ड पार्टी से ले सकता है। जब भी वो पैसा ओनर बिजनेस में ला रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और जब भी कोई थर्ड पार्टी पैसा लाती है तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से लाइबिलिटी। करेक्ट? सो सिंपल सेंस में व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। अच्छा, क्या सिर्फ ओनर कैश दे सकता है क्या? नहीं, कैश तो दे ही सकता है, बट क्या अगर उसने उसकी गाड़ी दे दी है बिजनेस को, क्या वो भी कैपिटल है? हाँ। घर पे फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो फर्नीचर उसने ऑफिस में दे दिया, क्या वो भी कैपिटल है? यस। एनीथिंग विच द ओनर गिव्स टू द बिजनेस विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। फोर्थ वन इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो जो ये ओनर है, जो दिन रात बिजनेस में काम कर रहा है, अल्टीमेटली उसके भी तो घर के पर्सनल खर्चे होंगे। घर का रेंट पे करना है, बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है। अब वो बंदा दिन रात अगर शॉप पे काम करेगा तो ये पर्सनल खर्चे वो कहाँ से निकालेगा? ऑफ कोर्स ही विल टेक दैट मनी फ्रॉम द बिजनेस। Then whatever money a owner is withdrawing from the business, drawings is nothing but drawings is the amount withdrawn by owner from business for his personal purpose will be called as। मतलब बेसिकली ड्राइंग्स क्या है? जो भी पैसा उसने उसके पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स।
The last question we have is what is goodwill? कभी आपने नोटिस किया होगा कि मान लो अगर ऐसे लाइन से किराना स्टोर्स है, तो कुछ स्टोर्स में बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग हैं, और कुछ स्टोर्स में पूरा एम्प्टी है। अब जबकि सारे शॉप्स सेम चीज का बिजनेस कर रहे हैं, स्टिल व्हाई देयर इज दैट सम बिजनेस आर गेटिंग सो मेनी कस्टमर्स, सम आर नॉट गेटिंग, इज बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन एंड द नेम व्हाट दैट बिजनेस हैज क्रिएटेड। उसी रेपुटेशन को हम गुडविल के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू, ऑफ कोर्स उस रेपुटेशन को हम पैसे के टर्म्स में ट्रीट करेंगे। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। जो भी उनकी रेपुटेशन है, जो भी उनकी, हम बोलते हैं ना, इसे किसी कंपनी का अच्छा रेपुटेशन हो तो क्या गुडविल है इस कंपनी, मतलब लोगों को उसके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, पीपल आर बाइंग बिकॉज ऑफ दैट नेम इटसेल्फ। ठीक है, आप एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो, इट इज एन इनटेंजिबल असेट। आप फर्नीचर को हाथ लगा सकते हो, फील कर सकते हो, वो टेंजिबल है। आप कार को हाथ लगा सकते हो, फील कर सकते हो, वो टेंजिबल है। बट आप गुडविल को टच फील नहीं कर सकते हो, इट्स एन इनटेंजिबल एसेट। ओके, सो दीज आर द आंसर्स टू योर आंसर इन वन सेंटेंस। Then, second question we have is you have to give one word or phrase which can substitute each of these statements. ठीक है, what is recording of business transactions? हमने सबसे पहले देखा recording of business transactions is nothing but bookkeeping. Okay, amount invested in business by the proprietor, proprietor is another name for owner, और जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है हमने अभी देखा उसको हम टर्म करते हैं एज कैपिटल। अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल, जिसको पैसा देना बचा है उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। जिनसे पैसा आना होता है, अमाउंट रिसीवेबल जब होगा तो उसे हम बोलते हैं डेटर्स, और जिसको देना है to such people we call them as creditors. Exchange between two parties, of course आप जब सामान लेने जा रहे हो तो बदले में आप पैसे दे रहे हो, there's an exchange between two persons, such exchange is termed as a transaction. Transaction involve two parties, एक जन लेने वाला, एक जन देने वाला। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, अगर इनकम से ज्यादा खर्चा हो गया, मतलब आपने कमाया 100 रुपया और खर्चा किया 120, तो जो एक्सेस है 20 वो क्या है, वो आपका लॉस है। अगर वही होता एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस के कंपैरिजन में इनकम ज्यादा है, तब हमारा आंसर आता प्रॉफिट। A person whose assets are sufficient enough to meet business obligations, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा है कि वो उसके सारे पेमेंट्स टाइम पे कर सकता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अगर कोई इंसान ऐसा है, जैसे विजय माल्या वाला केस है, कि लोन नहीं भर पाए, तो पे करने के लिए ज्यादा है, पैसा उतना है नहीं, सच पीपल आर कॉल्ड एज इनसॉल्वेंट, जो पे ना कर पाए, जबकि जो पे कर पाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको हम ऐसे बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज नथिंग बट आर्ट एंड साइंस। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर, अगर ओनर किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है बिजनेस में, वी टर्म इट एज असेट्स। लाइबिलिटीज देना, व्हाट वी ओ एंड वॉट एवर वी ओन विल बी कॉल्ड एज assets. Assets which remain in the business for only short time and can be converted into cash very easily. जैसे आपके पास स्टॉक है, माल है, ये माल आपके पास 1.25 साल नहीं पड़ा रहेगा, ये 2 महीने 3 महीने में आपको बेच के इससे
पैसा रिकवर करना है। सच एसेट्स आर कॉल्ड एज, अब इसको बहुत सारे नाम है, आप इनको करंट एसेट्स बोल सकते हो। एंड लास्ट, अलाउंस इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स। अलाउंस मतलब डिस्काउंट। कैटलॉग कैटलॉग प्राइस मतलब जो बेस प्राइस आपके एमआरपी से बोलते हैं, प्राइस पे लिखा हुआ होता है आपकी, जब आप कभी जाते हो किसी स्टोर में तो वो कैटलॉग दिखाता है कि ये हमारे पास ये चीजें हैं बेचने की, इसका एक प्राइस है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट देता है, सच डिस्काउंट इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। Okay, please make a note of all the answers. This video I am ending it over here. Next video में क्वेश्चन नंबर 3 onwards आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। थैंक यू।